नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। संसद के अंदर रिपोर्टर्स कंटेनर बंद कैसे हो गए? ऐसा कैसे हो गया कि संसद में पास होने के बावजूद, इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी टेस्ट पास करने के बावजूद आप संसद में ऐसे ही तो रिपोर्टिंग कर नहीं सकते। बाकायदा दिल्ली पुलिस से या फिर जो जिस भी प्रदेश से आप आए हैं वहां की पुलिस से पुलिस वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद स्पीकर अगर लोकसभा का पास चाहिए या फिर चेयरमैन अगर आपको राज्यसभा का पास चाहिए, वो आपको पास मिलेगा। और इतनी सब स्क्रूटनी के बाद आप संसद पहुंचे रिपोर्टिंग करने के लिए। आपको लगा कि मैं रिपोर्टिंग करूंगा और उसके बाद आपको एक कंटेनर के अंदर ठूंस दिया गया, बोला गया बस यही है आपकी रिपोर्टिंग, अब कर लीजिए इसमें जो करना है। आज संसद में बहुत सारे रिपोर्टर्स जो कि कंटेनर बंद हो गए, उनका धरना और प्रदर्शन शुरू हुआ उसी कंटेनर के अंदर। ये तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स, ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे एडिटर्स जो कि कई दशकों से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, संसद कवर कर रहे हैं, वो आज धरने प्रदर्शन पर मजबूर हो गए हैं और बैठ गए हैं। उसमें से कुछ यंग भी हैं, कुछ नए हैं जो नए रिपोर्टर्स संसद कवर कर रहे हैं, कुछ अपनी संस्थान में कई दशकों से कवर कर रहे हैं। वो सब आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तो फिर ऐसी नौबत आई क्यों कि पत्रकारों को अपना काम छोड़ करके धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा? तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज दिन भर हमने इन तमाम पत्रकारों से बात की जिनको आपने अभी इन तस्वीरों में देखा है। इसके अलावा क्योंकि संसद जाने का और वो पास पाने का अनुभव हमको खुद भी है, इस वजह से आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी दिया जा सकता है कि संसद में पास लिया कैसे जाता है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया शुरू कैसे हुई। साल था 2020, फरवरी का महीना। उस समय कोविड-19 फैल गया था और उसकी बातचीत होनी शुरू हो गई थी। कोविड-19 के चलते, यानी कि कोरोना के चलते, कुछ नियम संसद भवन में भी लगे कि भाई जो हमारे सांसद हैं उनको कोरोना ना हो जाए और जो रिपोर्टर हैं उनमें संक्रमण ना फैल जाए, क्योंकि संसद में आप जानते हैं सब लोग आसपास रहते हैं। तो उस समय कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे। अब इससे पहले क्या होता था? इससे पहले आप जानते हैं पुरानी संसद थी। पुरानी संसद में अंदर घुसने के दो प्रमुख द्वार थे, एक था गेट नंबर 1 और एक था गेट नंबर 4। इन दोनों गेट्स के पास मीडिया के कैमरामैन यानी कि स्टिल फोटोग्राफर, वीडियो जर्नलिस्ट जो हैं वो यानी कि कैमरामैन, वीडियो कैमरामैन वो, और पत्रकार यानी कि प्रिंट और टीवी, सब पत्रकारों को पास मिलता था। इस पास के चलते आप संसद भवन के यानी कि जो प्रांगण है उसके अंदर तो जा सकते थे, कैमरा वहां भी जा सकता था, गेट तक जा सकता था, लेकिन उसके अंदर अगर आपको जाना है तो मोबाइल फोन जमा हो जाएगा और कैमरा बाहर रहेगा। आप अंदर जाइए, मिलिए, गैलरी में बैठिए राज्यसभा और लोकसभा की, वो सारी चीजें जो है वो आपको करना अलाउड था। फिर आया कोविड-19। कोविड-19 जैसे ही आया तो कोविड के चलते नियम बदले। हर संस्था से जो पास मिलते थे वो पास अब लिमिटेड हो गए। जिनको परमानेंट पास था उनके पास तो था ही, जो टेम्पररी सेशन का पास लेते हैं यानी कि हर लोकसभा का जो सत्र है उसका लोग पास लेते थे, वो पास जो है वो अब सीमित हो गए। अब हर संस्था से हर किसी को नहीं मिलता था, यानी कि हर संस्था से अब दो ही लोग पा सकते थे वो पास, एक राज्यसभा का, एक लोकसभा का। तो ये होना शुरू हुआ। इसके चलते फिर बहुत सारे वीडियो जर्नलिस्ट और कैमरामैन जो हैं उनके भी पास जो है वो कुछ कम हुए कोविड के चलते। कोविड खत्म हो गई, महामारी भी खत्म हो गई, नेताओं की स्पीचेस भी चालू हो गई, लेकिन ये नियम संसद से हटे नहीं। वो नियम अभी भी लगे हुए हैं। भारत की जो संसद है उसमें अभी भी कोविड-19 का प्रोटोकॉल और सिर्फ मीडिया के लिए लगा हुआ है। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको ये पता चले कि किस तरीके से कहीं एक सिस्टमैटिक तरीके से मीडिया को हटाने या दूर रखने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। तो वो कोविड-19 का प्रोटोकॉल जो है वो अभी भी लगा हुआ है, यानी कि वो जितनी लिमिट थी, कितने लोग आ सकते हैं मीडिया की एक संस्थान से, वो लिमिट आपने अभी भी बनाई। इसके बाद जाहिर सी बात है अब मोबाइल का जमाना आ गया है। अब सब लोग इससे शूट करते हैं, इसी से शूट हो जाता है, इसी से बाइट भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। इसमें आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दूं कि प्रिंट के जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको तो मोबाइल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो लिखना है, यानी कि वो किसी नेता के अंदर जाएंगे बिल्डिंग में, वहां बात कर लेंगे,
और उसके बाद अपनी स्टोरी फाइल कर लेंगे। जो स्टिल फोटोग्राफर हैं, जो फोटो खींचते हैं, खचाक, वो उन्होंने भी उनको एंट्री अलाउड थी बहुत लंबे टाइम तक, फिर उनकी एंट्री पर भी लिमिटेशंस हुई, रिस्ट्रिक्शंस हुई, और उनको तकलीफ इस बात की थी कि जब हमारी एंट्री पर लिमिटेशंस हुई और रिस्ट्रिक्शन हुई, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने जरूरी नहीं समझा, तो एक लिमिटेशन वहां आई। अच्छा, अब ये सारी चीजें होते होते हम आ गए नए संसद भवन में। तो जैसे वहां पर गेट नंबर, पुराने संसद भवन में गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 था, जहां पर मीडिया अपने कैमरा और फोन और इन सब चीजों से, जो टीवी वाले थे खास तौर से, प्रिंट वाले तो अंदर चले गए, टीवी वाले क्या करते थे, अंदर जाके मिलते थे और फिर बाद में अपनी अपनी संस्थान में आपको वीडियो भी तो दिखाना है, तो फिर आप फोन लेकर के और बाहर प्रांगण में जो आप देखते हैं कि एमपी से बात कर रहे हैं मीडिया वाले, वो ऐसे ही फोन पे बात करते थे उनसे, वही उनका मीडिया बाइट हो जाती थी। तो ये मीडिया बाइट हो गई। फिर आया नया पार्लियामेंट। पुराने पार्लियामेंट में गेट नंबर 4 के बाहर एक कमरा जैसा बनाया हुआ था, उसमें कर्टेन्स लगे हुए थे प्लास्टिक के, उसी के अंदर लोग आकर के बाइट भी दे देते थे और आप मीडिया के लोग बाहर जाकर के भी लोगों से बात कर लेते थे। नया संसद भवन जब बना तो उसमें 2 मुख्य द्वार हैं जहां से लोग अंदर घुसते हैं। एक है शार्दुल द्वार और एक और द्वार है मकर द्वार, जहां से लोग अंदर घुसते हैं। तो शार्दुल द्वार से जो मीडिया पास धारक हैं, जो कि सेशन का पास पाते हैं या फिर जिनके पास परमानेंट पास है, वो लोग जो हैं वहां से अंदर जा सकते हैं। अब अंदर जाने के नियम तो एकदम सीधे हैं, आप जाइए, आप ऑफ रिकॉर्ड जो बात करना चाहते हैं वो करिए और इंटरैक्ट करिए, वो सारी चीजें तो अभी भी अलाउड है। लेकिन टीवी के बहुत सारे पत्रकार जो कि संसद जाते ही इसलिए थे कि वो मीडिया बाइट लेकर के आए, क्योंकि ये प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। मैं टीवी का अगर पत्रकार हूं तो मैं वहां अंदर जाकर के क्या करूंगा? सिर्फ सोशलाइज करने के लिए थोड़ी जा रहा हूं, मैं तो काम करने के लिए जा रहा हूं ना। तो काम करने का मतलब ये है कि मैं वहां जाऊं और बाहर अपने फोन पर, अगर कोई नेता मुझसे बात करना चाह रहा है तो मैं अपने फोन पर उसकी बात करूं। तो इसके लिए नए संसद यानी ये जो मकर द्वार है, इसके बाहर एक एनक्लोजर बनाया और वो कंटेनर के शेप में बढ़िया, उसमें 2 एसी लगे हुए हैं, वाटर कूलर लगा हुआ है, कॉफी ऑफी का प्रबंध है, लेकिन उसकी सीटिंग कैपेसिटी कम है। और वो इसलिए किया गया कि मीडिया वाले बेचारे धूप में, कहां बारिश में, यहां बैठ जाएं, ये मीडिया के लिए है, बैठक उन्होंने बनाई। इसी की तस्वीरें आज आपने देखी। अब हुआ ये, और ये है इंटरेस्टिंग बात, और यहां से कहानी शुरू होती है कि कैसे एक एक करके रिस्ट्रिक्शंस, पहले तो कैमरा जाता था प्रांगण में, उसके बाद फिर जर्नलिस्ट जो हैं वो अपना माइक लेकर के बात कर सकते थे, वीडियो फोटोग्राफर फोटो खींचते थे, धीरे धीरे करके उनको लिमिट एक बंधी, उसके बाद फिर फोटोग्राफर्स पर गाज गिरी कुछ हद तक, फिर टीवी के कैमरा जो हैं वो उन पर थोड़ी सी गाज गिरी, फिर उसके बाद जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो आप करने लगे, फिर आपके लिए वो कमरा जो है वो कंटेनर वो छोटा हो गया, लेकिन फिर भी आप लोगों से बात करते थे, मतलब जैसे कोई नेता आ रहा है उससे आपने पकड़ लिया अपने कैमरे में, ऐसे फोन में आपने बाइट रिकॉर्ड कर ली, ये सारी चीजें हो रही थी। आज का धरना क्यों हुआ, पृष्ठभूमि मैंने इसलिए दे दी ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आए कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगने शुरू हुए। आज का धरना इसलिए हुआ मीडिया का, क्योंकि टीवी के जो पत्रकार थे, जो कि मीडिया की बाइट लेते हैं अपने फोन में, उनको, अब आप जानते हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स लग गई है संसद में, संसद की अपनी जो सिक्योरिटी थी उसको हटा दिया गया है। और ये बहुत सारे बदलाव इसलिए भी हुए क्योंकि आपको याद होगा कि मोदी 2.0 और इसी साल में एकदम शुरुआत में, एक्चुअली दिसंबर में, वो संसद भवन के अंदर घुस गए थे रंग लेकर के कुछ लोग, और बेरोजगारी की बात कर रहे थे। तो उसके बाद जो है सिक्योरिटी और सख्त हुई, और आज जो ये लेटेस्ट प्रकरण हुआ है, अब तक भी मीडिया के लोग एमपीज की बाइट ले सकते थे बाहर, अंदर नहीं, बाहर प्रांगण में। आज उसके लिए भी मना हो गया। आज जैसे ही सुबह सुबह मीडिया के लोग पहुंचे, अपना अपना फोन लेकर के, वैलिड पास लेकर के, अपने ऑफिस के असाइनमेंट डेस्क से उनको ये बोला गया कि सुनो जरा, आज ये फलाने की बाइट ले लेना, उसकी ले लेना। बहुत सारे नेता होते हैं ना, वो बाइट ऐसे नहीं देते, लेकिन सामने पड़ जाओ तो फिर वो कुछ बोलते हुए निकल जाते हैं। रिपोर्टर के लिए इतनी दिहाड़ी बहुत है। तो आज वहां पर जो तैनात पुलिसकर्मी थे, उन्होंने बोला कि नहीं, आप वो जो कंटेनर है ना उसके अंदर चले जाइए,
जिसको आपसे बात करनी होगी उसी कंटेनर में आ जाएगा। अब आप सोचिए साहब, वहां पर सब चैनलों के और बाकी पत्रकार मतलब बिल्कुल एकदम ठस के डीटीसी की बस की तरह एक कंटेनर में बैठे हुए हैं। बस कंटेनर में वो बैठे रहे और खिड़की में से देखें मुंह ताके कि ये गाड़ी गई, वो गाड़ी आई, ये इधर गए, वो उधर गए। तो ये तो मैं टीवी पे देख लूं, इसके लिए मुझे संसद जाने की क्या जरूरत है? मैं संसद जा ही इसलिए रहा हूं कि मुझे मेरी संस्था ने वो पास दिया है कि मैं नेताओं से बात करूं, उनसे अगर मैं टीवी का हूं तो ऑन कैमरा में कुछ बाइट वगैरह रिएक्शन वगैरह लूं। प्रिंट के तो पत्रकारों को दिक्कत है नहीं, टीवी वाले क्या करेंगे? हाँ, टीवी वालों के लिए नियम ये है कि यदि कोई नेता आपसे बात करना चाहे तो वो आपके इसी छुटके से कंटेनर में अगर वो आके बैठ जाए तब आप बात कर लीजिए जितना आप बात करना चाहते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि बहुत सारे नेता जो हैं वो कंटेनर में आकर के बात नहीं करना चाहेंगे। नेताओं को भी तमाम जल्दबाजी रहती है कि अभी हमें उधर जाना है, फलानी मीटिंग, ढिमकानी मीटिंग, मीटिंग मीटिंग खेलते रहते हैं सब नेता। तो जब वो मीटिंग मीटिंग करेंगे तब आप कैसे रिएक्शन लीजिएगा? आप तो अंदर कंटेनर में बैठे हुए हैं और कंटेनर ही आपकी दुनिया है। कंटेनर से आप ताक रहे हैं संसद, ये पुरानी संसद हुआ करती थी, ये मकर और शार्दुल द्वार है, मैं कंटेनर में बैठ के क्या करूंगा? इसी वजह से मीडिया वालों को गुस्सा लगा और उन्होंने आज किया धरना प्रदर्शन और उन्होंने कहा कि ये किस तरीके की व्यवस्था है। अब आते हैं ऑफ रिकॉर्ड बात, क्योंकि मीडिया की आज इतने सारे लोगों से बात हुई तो थोड़ा जानकारी ज्यादा है। ये हुआ क्यों और इसके पॉसिबल कारण क्या हो सकते हैं? इसका कारण कहीं राहुल गांधी तो नहीं है। आज राहुल गांधी ने ये बात भी उठाई संसद में, सुनिए उनका बयान। सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक सर बेचारे, हाँ सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द मत बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नहीं नो मैं बताऊँ सर नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज। तो राहुल गांधी ने मीडिया को ये बोला कि वो बेचारे नहीं है, नॉन बेचारे हैं। तो कहीं इसकी वजह ऑफ रिकॉर्ड ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से मिलने आए कुछ किसान नेता वो तो नहीं थे जिसकी वजह से ये एकदम से सख्ती हुई है। और ये क्यों बोल रहे हैं हम? ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत सारे किसान नेता जो हैं उनसे मीडिया वाले बाइट लेने लगे जब वो राहुल गांधी से किसान नेता मिलने आए। संसद में नियम ये बताया जाता है कि आप सिर्फ जो सांसद हैं उन्हीं से बात कर सकते हैं, आप सांसदों के अलावा और किसी से बात नहीं कर सकते। ये संसदीय व्यवस्था के खिलाफ। लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे एक्स सांसद हैं जो कि संसद में आते हैं पास लेकर के, लोग उनसे बात करते हैं। रिपोर्टर्स आपस में ही एक दूसरे की बाइट लेते हैं, है ना? बहुत सारे रिपोर्टर्स जो हैं वो आपस में ही एक दूसरे से बात करते हैं, वो तो सांसद नहीं है। तो फिर ये नियम जो है, ये नियम है या एक मान्यता है या एक प्रथा है? तो ये आप किस तरीके से लागू कर सकते हैं? तो इस सब के चलते, क्योंकि मीडिया ने किसानों से बात कर ली, उसके चलते ये नियम बना दिया गया कि भाई ठंस के उसी में अंदर रहो, जिसको आना होगा वो वहीं आएगा और आपसे बात करेगा। इसके अलावा हमें यह भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे सत्ता पक्ष के सांसद उन्होंने शिकायत की। उन्होंने ये बोला ये मीडिया वाले टहलते रहते हैं, किसी को भी पकड़ लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और उस वजह से गाड़ी का जाम लग जाता है, कोई किसी गाड़ी में बैठ जाता है, कोई अपनी गाड़ी ताकता रह जाता है क्योंकि ये लोग घूमते रहते हैं। मतलब बेसिकली ये बताने की कोशिश की कि मीडिया न्यूसेंस है, पास लेके आ रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं और आप मीडिया को न्यूसेंस बता रहे हैं। और पिछले 5 साल से आपका ये जो कोविड का प्रोटोकॉल चला जा रहा है, मतलब ऐसी सख्ती से कोविड का पालन संसद भवन में हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं, अभी तक वो खत्म नहीं हुआ। तो क्या ये कहीं एक सुनियोजित तरीका तो नहीं है कि किस तरीके से जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, यानी कि जो सरकार है, अब उसके सांसद तो आएंगे नहीं आपके इस मीडिया के कंटेनर में, और वो तभी आएंगे जब उनके आने का मन होगा, उनको कुछ बोलने का मन होगा। यानी कि आप उनके पास जाकर के उनसे रिएक्शन ले नहीं सकते। एक होता है ना साथ साथ चलते चलते 2 मिनट बतिया लिया, वो चीज आपने बंद कर दी।
विपक्ष के लोग जो ये करते थे आपने वो भी बंद करवा दिया। मकसद क्या है? संसद में हम क्या संसद भवन निहारने के लिए जाएं? सिर्फ ऐसे वो कंटेनर में बैठे बैठे 2 एसी और कॉफी की चुस्की लेते हुए बस वो वही संसद भवन देखते रहें या फिर कुछ रिपोर्टिंग भी करें। तो आज बहुत दिनों बाद मैं तो कहूंगा कि बहुत सारे पत्रकार और जर्नलिस्ट और एडिटर्स जो हैं, रिपोर्टर्स, वो सब उन्होंने धरना किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया उसी कंटेनर के अंदर। बहुत दिनों से ये चीजें बंद हो गई थी पत्रकारों के अंदर, क्योंकि वो दौर भी मुझे याद है जब कोई नेता 10 मिनट भी देरी कर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो पत्रकार ऐसे एकजुट होते थे कि वो उठ के बाहर चले जाते थे कि जाओ, नहीं कवर करते तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इतना क्या है, 10 मिनट इंतजार कर रहे हो, हम क्या फालतू बैठे हुए हैं, हमारी भी तो डेडलाइन है। नेता सॉरी बोलते थे, ये हेकड़ी हुआ करती थी। फिर धीरे 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 करते 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 ऐसे लगता है कि वो हेकड़ी कहीं खत्म हो गई। आज बहुत दिनों बाद आप उसे हेकड़ी कह लीजिए या हक, पत्रकार लड़ता हुआ दिखा, और वो भी संसद भवन के अंदर। इशारों इशारों में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।